गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। एपिसोड 6 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फुफई वांग सेन को मोमो समझकर किस कर लेता है और उससे प्यार का इजहार करता है। तो वांग सेन कहती है, फुफई मैं मोमो नहीं हूँ, तुम नशे में हो। लेकिन मोमो उन दोनों को किस करते हुए देख लेती है तो मोमो के हाथ से पानी का जग छूट जाता है। तो वो लोग चौंक जाते हैं। तो फुफई मोमो को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मोमो नहीं सुनती और कहती है आप लोगों को घर जाना चाहिए, आपकी यात्रा सुरक्षित हो। तो वांग सेन भी समझाने की कोशिश करती है। तो गुवई कहता है अब तुम लोगों को घर जाना चाहिए। तो वांग सेन फुफई को लेकर चली जाती है। इधर मोमो पिछली बातों को याद करती है और अपसेट रहती है। आगे मोमो घर से जाने लगती है तो गुवई उसे रोकने के नए नए ट्रिक अपनाता है, पर कोई भी काम नहीं करता। आगे गुवई मोमो को बाथरूम साफ करने को कहता है, पर मोमो से बाथरूम साफ नहीं होता और उल्टा उसे गुस्सा आ जाता है। तो गुवई कहता है तुम इसे छोड़ दो, कल मिस्त्री बुलाकर मैं ठीक करवा लूँगा। तो मोमो जाने लगती है। तो गुवई कहता है आज रुक जाओ, कल मैं नहीं रहूँगा तो तुम रहकर इसे ठीक करवाना, फिर चली जाना। तो मोमो मान जाती है। तो मोमो और गुवई दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों ना देखने की एक्टिंग भी करते हैं। तो मोमो कहती है क्या तुम्हें नूडल्स चाहिए, मैं बनाने जा रही हूँ। तो गुवई कहता है हाँ। तो मोमो जाती है, पर फ्रिज में नूडल्स नहीं रहते। तो मोमो गुवई से पूछती है नूडल्स कहाँ है। तो गुवई कहता है मैंने खा लिया, और कहता है मैं खरीद कर लाता हूँ, और पूछता है और क्या चाहिए। तो मोमो कहती है मैं भी जाऊँगी तुम्हारे साथ। तो गुवई खुश हो जाता है। आगे वो लोग शॉपिंग करते हैं। तो गुवई एक घर साफ करने वाला रोबोट खरीदता है। वो बहुत सारा खरीद लेता है। तो मोमो उसे खरीदने से मना करती है, पर वो सेलर उसे खूब मक्खन लगाती है कि वो खरीद ले, और सेलर उन दोनों को वाइफ हस्बैंड समझ लेती है। तो मोमो कहती है हम वाइफ हस्बैंड नहीं है। तो सेलर कहती है तो फिर तुम इसकी इतनी केयर क्यों कर रही हो। तो गुवई कहता है ठीक है मैं एक ले लेता हूँ। तो मोमो कहती है ओके, पैसे खुद दे देना, और चली जाती है। आगे वो लोग बिलिंग करवाते हैं। तो स्टाफ कहती है 200 के खरीदारी पर एक बैग फ्री है, आपके 190 हो गए हैं। तो मोमो कहती है हमने एक रोबोट मशीन भी खरीदी है। तो वो स्टाफ कहती है सॉरी इलेक्ट्रॉनिक इस पर नहीं जोड़ा जाता, आप और कुछ ले लीजिए जैसे चिलगम। तो मोमो एक पैकेट चिलगम ले लेती है। आगे वो लोग घर जाते हैं। तो गुवई रोबोट मशीन निकालता है और उसे लगाने के लिए इंस्ट्रक्शन पढ़ता है। तो गुवई प्लास्टिक से चिलगम निकालता है। तो वो देखता है कि वो चिलगम नहीं है। तो वो उसे मोमो से छुपाता है और अपने बैग में रख लेता है। इधर मोमो सोने की कोशिश करती है, पर उसे नींद नहीं आती। इधर गुवई भी कुछ लिखता है कि उसकी माँ नहीं चाहती कि वो घर से बाहर काम करने के लिए जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग मोमो कहती है गुवई प्लम्बर कब आ रहा है। तो गुवई कहता है जल्दी। तो मोमो कहती है क्या तुम्हें कोई काम नहीं है। तो गुवई कहता है मैं कुछ देर में जाऊंगा। फिर गुवई पूछता है मोमो तुम हॉस्टल वापस जाओगी। तो मोमो कहती है हाँ। तो गुवई कहता है तुम यहाँ क्यों नहीं रह जाती। तो मोमो कहती है क्यों। तो गुवई कहता है पहला ये कंपनी पास में है जिसका तुमने इंटरव्यू दिया है, तुम यहाँ से चल के भी जा सकती हो। तो मोमो कहती है मुझे नहीं मालूम कि मैं इंटरव्यू में पास हुई हूँ या नहीं। तो गुवई कहता है दूसरा हॉस्टल का किराया ज़्यादा है और कैंपस से दूर भी है, एक बार इंटर्नशिप शुरू हुआ तो तुम्हें वहाँ जाना ही होगा। तीसरा तुम्हारी माँ ने दिया है किराया पूरे साल के लिए मेरी माँ को, वो ग्रेजुएशन तक काफ़ी है, मेरी माँ को वो पैसे वापस करने पड़ेंगे। अगर तुम यहाँ नहीं रहोगी तो मुझे नहीं लगता तुम्हारी माँ पैसे देगी दूसरे घर के लिए। कि तभी कोई दरवाज़ा खटखटाता है। तो गुवई खोलने जाता है तो उसे एक कुरियर आता है। उस कुरियर में रहता है मोमो का साइन किया हुआ एग्रीमेंट कि तुम घर छोड़कर नहीं जा सकती। तो गुवई मोमो को कहता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें दूसरे घर का किराया नहीं देगी। तो मोमो कहती है क्यों। तो गुवई उसे एग्रीमेंट दिखाता है। ये देखकर मोमो मुंह बना लेती है और गुवई को कहती है तुम क्यों मुझे रोकना चाहते हो। तो गुवई कहता है मुझे तुम्हारी माँ से डर लगता है। तो मोमो कहती है मैं तुम्हें समझाती हूँ। आगे गुवई प्लम्बर से नाले को साफ करवाता है कि तभी उधर से मोमो कहती है मैं जा रही हूँ। तो गुवई बाहर आकर मोमो के रूम में देखता है कि उसने तो सारा सामान तो नहीं ले लिया, लेकिन वहाँ सारा सामान मोमो का रहता ही है। तो ये देखकर गुवई खुश हो जाता है। तो गुवई उस एग्रीमेंट को छुपाने का तरीका ढूंढता है। इधर मेंगलू कहती है तुम रात को गुवई के घर पर ही थी ना। तो मोमो कहती है ज़्यादा मत बनो, जारी रखो। तो मेंगलू कहती है मोमो निंग के आईब्रो कैसे आए हैं कलर के साथ, सही लग रहा है ना। तो मोमो कहती है अच्छा लगेगा अगर तुम मोटा बना लो तो मेंगलू कहती है फिर वो तो क्रियोन सीचन बन जाएगी। तो मोमो कहती है मुझे दो। तो निंग उठकर भागने लगती है। तो मोमो कहती है दौड़ो मत, मोटा आईब्रो अच्छा लगेगा,
ट्रस्ट करो। तो निंग कहती है बिल्कुल नहीं, और दोनों भागने लगते हैं कि तभी वहाँ वांगशेन आ जाती है। मोमो उसे देखकर रुक जाती है और कहती है तुम वापस आ गई। तो वांगशन कहती है हाँ, ये सब मेंगलू को थोड़ा अजीब लगता है, दोनों का बिहेवियर। आगे मोमो को कॉल आता है कि आपने एडवर्टाइजमेंट में अपना इंटरव्यू पास कर लिया है। तो मोमो कहती है सच्ची? तो वो कहता है हाँ, और मोमो थैंक्स कहती है। पर मोमो अपनी खुशी को जाहिर नहीं करती वांगशन के कारण। तो मेंगलू मोमो से कहती है आखिरकार तुम दोनों को क्या हुआ है? तो मोमो कहती है कुछ भी नहीं, और कहती है अब से मैं बाहर में ही रहूंगी। तो मेंगलू कहती है क्यों? तो मोमो कहती है मुझे जॉब मिल गया है। ये सारी बातों को वांगशन भी अपना हेडफोन हटाकर सुन लेती है और खुश होती है। इधर गुवई अपने हॉस्टल रूम में आता है तो देखता है कि उसका सारा सामान बिखरा हुआ है। तो वो पूछता है ये किसने किया? तो उसके रूममेट्स कहते हैं एके ने किया, उसने सबकी सारी मोजे अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिया है। तो गुवई कहता है ओ। तो फिर गुवई से उसका दूसरा रूममेट कहता है क्या तुम मेरी हेल्प करोगे मेरी क्लास की लड़कियों को पढ़ाने में? तो गुवई मना कर देता है। तो दूसरा रूममेट कहता है तुम्हें नहीं पता, गुवई इस सब चक्कर में नहीं पड़ता। इधर मोमो और मेंगलू दोनों साथ में खाना खाते हैं कि तभी मेंगलू अपने बॉयफ्रेंड को कहती है यहाँ आकर बैठो। तो मोमो गुवई को देख लेती है। तो मेंगलू मोमो से पूछती है क्या तुमने नया बॉयफ्रेंड बनाया है? तो मेंगलू कहती है हाँ, पिछले वाले बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, नया वाला बॉयफ्रेंड इसी कैंपस में मिल गया। तो मोमो चौंक जाती है कि तभी गुवई और एके दोनों साथ में खाना लेकर उसी टेबल पर बैठ जाते हैं। तो मेंगलू इंट्रोडक्शन करवाती है एके मेरा बॉयफ्रेंड है। तो मोमो छुपने की कोशिश करती है गुवई से। आगे एके भी गुवई से कहता है मेंगलू मेरी गर्लफ्रेंड है। तो गुवई कहता है मुझे पता है। तो मोमो कहती है क्या तुम दोनों रूममेट्स हो? तो एके कहता है हाँ। आगे वो दोनों कहीं जाने के बारे में बात करते हैं। तो मोमो कहती है कहाँ जा रही हो? तो मेंगलू कहती है मुझे अपनी परीक्षा की तैयारी करने के लिए बाहर जाना है, तुम सिर्फ मेरे साथ चलना समुद्र के किनारे पर। तो मोमो कहती है ठीक है। तो मेंगलू गुवई से भी पूछती है तुम भी आना। तो गुवई भी राजी हो जाता है साथ जाने के लिए। तो उसका दोस्त कहता है तुमने तो मना किया था। तो गुवई कहता है तुमने तो बीच का जिक्र ही नहीं किया था। तो मोमो गुवई से कहती है क्या तुम्हें भी समुद्र का किनारा पसंद है? तो गुवई कहता है हाँ। ये सब मेंगलू दोनों को देखकर कुछ नोटिस करती है। आगे मेंगलू और एके दोनों डेटिंग पर चले जाते हैं। तो मोमो गुवई से कहती है क्या तुम दोपहर में खाली हो? तो गुवई हाँ कहता है। तो मोमो कहती है तुम मेरी सामान खाली करने में हेल्प करो, मैं तुम्हें तरबूजा खिलाऊंगी। तो गुवई मान जाता है। इधर फूफई फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा होता है और उस रात के बारे में सोचकर परेशान होकर थक कर मैदान में लेट जाता है। उसके बाद वो अपने हॉस्टल रूम में जाता है तो उसके रूममेट्स फूफई को कहते हैं जाकर नहा लो, तुमसे बदबू आ रही है। तो फूफई एके को कहता है मैं भी तुम्हारे साथ बीच पर जाऊंगा। इधर मोमो अपना सामान लेकर लिफ्ट से अपने रूम जा रही होती है। तो गुवई कहता है बैग में चाबी है, निकाल लो। तो मोमो निकालती है तो चाबी के साथ कुछ और भी निकल जाता है। उसे गुवई खोलने से मना करता है लेकिन मोमो उसे खोल देती है। उसके बाद दोनों ही चौंक जाते हैं, फिर जल्दी जल्दी जाने की कोशिश में रहते हैं। मोमो किसी और फ्लैट में उतर जाती है, फिर उसी लिफ्ट से उसे गुवई के साथ अपने रूम में जाना पड़ता है। उसके बाद दोनों उस सामान को लेकर आपस में डिस्कस करते हैं इसका क्या करना है। तो गुवई कहता है फेंक दो। तो मोमो उसे घर के डस्टबिन में फेंक देती है। यहाँ आपको इन दोनों का फनी सीन भी देखने को मिलेगा। आगे मोमो गुवई को तरबूजा खाने के लिए देती है और उससे पूछती है क्या तुम बता सकते हो वो एग्रीमेंट पेपर कहाँ रखा है? तो गुवई कुछ नहीं कहता। तो मोमो कहती है क्या तुम सुन रहे हो या नहीं, तुम मुझे मेरी माँ का दिया हुआ एग्रीमेंट पेपर दो। तो गुवई कहता है मैंने नहीं लिया है। तो मोमो कहती है कहाँ है, मुझे नहीं मिल रहा। तो गुवई कहता है मुझे नहीं पता। तो मोमो कहती है क्या तुमने लिया है? तो गुवई कहता है मैं क्यों लूँगा। तो मोमो कहती है ये सही है, तुम उसे देखकर उब जाओगे, मेरी माँ की सहायता करोगे मुझे डराने के लिए। तो गुवई कहता है मैं क्यों करूँगा। आगे मोमो गुवई दोनों साथ में रहने लगते हैं, अपना अपना काम करते हैं। आगे मोमो और गुवई दोनों गाड़ी का वेट करते हैं ट्रिप पर जाने के लिए कि तभी वहाँ गाड़ी आती है। उस गाड़ी में वांगशन और फूफई को देखकर वो दोनों सैड हो जाते हैं, लेकिन फूफई मोमो को देखकर बहुत खुश होता है और दोनों एक साथ एक गाड़ी में बैठ जाते हैं और चले जाते हैं। और सभी वहाँ समुद्र का नज़ारा देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कितना सुंदर है, और कहते हैं एक नदी भी इससे ज़्यादा साफ होती है, और सब मिलकर टेंट लगाते हैं। आगे मोमो सबके साथ फ़ोटो खिंचवाती है तो मेंगलू मोमो को खींचकर पानी में ले जाती है और वांगशेंग को भी। तो गुवई और फुफई भी दौड़ कर जाता है
और सब मिलकर पानी में खूब मस्ती करते हैं। मोमो को काफ़ी मज़ा आता है। गुवई सिर्फ मोमो को देखकर स्माइल करता है और मस्ती करता है। आगे मोमो कपड़ा बदलना चाहती है, लेकिन सारे टेंट में कोई ना कोई रहता है। तो मेंगलू मोमो को वांगशन के साथ कपड़े बदलने के लिए भेज देती है। तो वांगशन पूछती है, क्या मोमो तुम गुस्सा हो? तो मोमो कहती है, फुफई को लेकर नहीं, मुझे पता चल गया है कुछ समय बाद ही मैं फुफई से प्यार नहीं करती हूँ। तो वांगशन कहती है, मेरे कारण से बोल रही हो? तो मोमो कहती है, नहीं, और दोनों फिर से दोस्त हो जाते हैं। आगे मोमो और गुवई दोनों मिलकर पतंग उड़ाते हैं। तो गुवई मोमो से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? क्योंकि मोमो फुफई को ही देखती रहती है दूसरे के साथ खेलते हुए। तो मोमो कहती है, कुछ लोग पतंग की तरह होते हैं, जितना धागा को ढीला छोड़ोगे वो उतना ही ऊपर जाएगा और जितना खींचोगे वो उतना ही नीचे आएगा। तो गुवई उस पतंग को छोड़ देता है, वो कट जाती है। तो मोमो गुवई को मारने के लिए दौड़ती है और दोनों पानी में जाकर एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं और मस्ती करते हैं। ये फुफई देखकर सैड हो जाता है। फिर मोमो समुद्र से शंख चुनती है। तो गुवई फिर से फिजिक्स का लेक्चर देने लगता है। तो मोमो को गुस्सा आ जाता है और गुस्से से कहती है, तुम अपना ढूंढकर मेरे लिए लेते आना, और ये कहकर चली जाती है। तो गुवई समुद्र से पत्थर को चुनने लगता है कि तभी वहाँ फुफई भी आ जाता है और वो भी चुनने लगता है। फिर दोनों आमने सामने आ जाते हैं और यहीं पर एपिसोड 7 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।